जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम देखते हैं हाउ कैन वी प्रैक्टिकली यूज़ दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन आवर एनालिसिस पर्पस ना। तो इसकी एप्लीकेशन आपके कोर्स में जो है दैट इज़ ऑन एमोर्टाइजिंग अ लोन। व्हाट इज़ एमोर्टाइजेशन ऑफ अ लोन? लोन तो आपको पता है ना, लोन क्या होता है कि आप किसी से कर्ज लेते हो और उसके बाद वो कर्ज आप वापस कर रहे होते हो। तो नॉर्मली कर्ज की जो रीपेमेंट होती है, लोन की जो रीपेमेंट होती है, वो किस तरह से होती है? वो होती है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। जो भी लाइक विद इंटरेस्ट रेट, जो भी आपने कर्ज लोन लिया होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट आप वापस कर देते हो इन सर्टन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो लोन एमोर्टाइजेशन, ये एमोर्टाइजिंग लोन मीन्स वो स्केजुअल, दिस इज़ बेसिकली अ स्केजुअल जिसको हम यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट और टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स विच विल बी नीडेड टू रीपे द लोन। मतलब मैंने आज कर्ज लेना है या लिया है ऑफ लेट सपोज अमाउंट 10,000। तो ये लोन की रीपेमेंट किस तरह से होगी? और लेट सपोज मैंने ये लोन लिया फॉर 4 years एट इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू 6% फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसका मतलब है मैंने आज 10,000 लिए हैं 4 years के एट इंटरेस्ट रेट 6%। तो इस लोन की रीपेमेंट किस तरह होगी कि 1 2 3 4 साल का लोन था, तो मैंने ये लोन 4 साल में वापस करना है। तो बहुत कम ऐसे होता है कि आप वेट करते हो 4 साल ख़त्म होंगे तो 4th ईयर के एंड पे हम सारे का सारा अमाउंट विद दिस इंटरेस्ट पे कर देंगे। नॉर्मली होता है इस तरह है कि लोन की जो रीपेमेंट है या लोन की जो अमोर्टाइजेशन है वो होती है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, इक्वल पीरियोडिक पेमेंट्स होंगी। ठीक है, मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ इंस्टॉलमेंट्स को आर के साथ। तो हर साल कुछ अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट बिजनेस जो लोन टेकर होगा, बोरोर होता है, उसको पे करना होता है हर साल ताकि ये इंटरेस्ट की अमाउंट रीपे हो जाए। ठीक है, अब ये जो अमाउंट्स हैं, ये अमाउंट्स कितनी होती हैं, ये इंस्टॉलमेंट किस तरह डिसाइड होती है या किस पे डिपेंड करती है? ये जो इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है हर साल की, इसकी अमाउंट डिपेंड करती है कि किसी ने कितना कर्ज लिया है, कितना लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट रेट कितना था। मतलब ये जो कैश फ्लो है, हर साल एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, ये बेसिकली डिराइव होती है फ्रॉम द अमाउंट ऑफ लोन एंड द इंटरेस्ट रेट। तो अगर ये आज मैं लोन ले रही हूँ और बाद में उसको इंस्टॉलमेंट्स में रीपे कर रही हूँ, तो दिस इज़ माई प्रेजेंट वैल्यू। एंड ये फिक्स्ड अमाउंट जो हर साल हमने पे करना, ये क्या है? दिस इज बेसिकली एन एन्युटी। ऐसी बात है ना, फिक्स्ड अमाउंट कांस्टेंट पीरियड के साथ पे किया जाए उसको हम एन्युटी कहते हैं। तो ये इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट है, दिस इज बेसिकली सिंपल एन एन्युटी। और ये आज 10,000 लोन लेने हैं, तो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज एन्युटीज एट आई दिस मच एंड एन इक्वल्स टू दिस मच। तो अगर मुझसे सवाल में पूछा जाए कि आप फाइंड आउट करो ये इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट, ये एन्युटी की वैल्यू फाइंड आउट करो कि कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी चाहिए टू रीपे अ लोन ऑफ 10,000 विद आई इक्वल्स टू 6% एंड एन इक्वल्स टू 4 years। तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला है एन्युटी इनटू 1 minus 1 divided by 1 plus I power n divided by I। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब हमें इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन है, ये आज की 10,000 की अमाउंट गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी गिवन है। एन्युटी इस केस में अननोन है, तो एन्युटी हमने फाइंड करनी है। 1 minus 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई गिवन है, आई भी हमें मालूम है 0.06, पावर n कितना है 4 डिवाइडेड बाय 0.06। कैलकुलेटर में ये वैल्यूज डाल के मैं कैलकुलेट कर लूँगी तो मेरे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आती है?
अब किस तरह से आएगी, हमने क्योंकि ए फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज मैं कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ डालती हूँ, तो ये ए का ए ऐसे आ गया, 10,000 ऐसे ही आ गया। ये ब्रैकेट सॉल्व करूँगी, 1 + 0.06 पावर 4, 1 से डिवाइड करके 1 माइनस वैल्यू डिवाइड बाय 0.06, ये पूरा ब्रैकेट कैलकुलेटर पे सॉल्व करके फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है, एग्जांपल दे रही हूँ, 1000 आ जाता है। फॉर एग्जांपल 1000 आ जाता है, या 1000 तो बड़ा वैल्यू है, लेट्स सपोज 100 आ जाती है। ठीक है, इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगी, लेट्स सपोज 100 आ जाती है। अब मैंने फाइंड आउट करना है ए, तो ए के लिए क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 10,000, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 100, या इस 100 को जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एन्युटी विल बी सिंपल 100, 10,000 डिवाइड बाय 100 इज 100, तो एन्युटी की अमाउंट आ गई। ये सब मैंने खुद से अज्यूम की वैल्यू। अच्छा, आप कैलकुलेटर पे ये सॉल्व करोगे तो दे विल कुछ समथिंग पॉइंट समथिंग आंसर शायद आ जाएगा। ठीक है, कि मैंने अज्यूम किया आसानी के लिए, कैलकुलेशन के लिए इसको 100 ले लिया कि ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 100 आ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आती है, क्लियर होता है? अब हमने फाइंड आउट कर लिया कि हर साल हम ये इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, ये अमाउंट ऑफ वैल्यू ये अमाउंट ऑफ एन्युटी हमने पे करनी होती है। ठीक होती बात? एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिनेरियो है, क्वेश्चन है कि अगर आज मैं 22,000 लोन लेती हूँ एट I equals to 12% and N is equals to 6 years. ठीक है, find the amount of installments that needs to be paid. Installments needs to be paid to amortize the loan. लोन को अमोर्टाइज करने का मतलब है लोन को पूरी तरह वापस कर दिया जाए, लोन को पूरी तरह से रीपे कर दिया जाए। क्वेश्चन में हमारे पास डेटा दिया, लेट्स सपोज कि जी हमने लोन लेना है, सपोज यू बोरो $22,000 at 12% interest rate to be repaid within 6 years with equal installments. So what will be the amount of installments needed to amortize the loan completely? Amortize the loan completely का मतलब है कि कितनी अमाउंट्स हम इन 6 सालों में पे करेंगे कि ये लोन पूरी तरह से रीपे हो जाए। बात समझ में आती है? तो अब हमने करना क्या है, क्योंकि ये लोन की जो अमाउंट है दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, और हमने इंस्टॉलमेंट जो फाइंड करनी है दैट इज बेसिकली एन्युटी की अमाउंट जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। ये बात समझ में आती है? ठीक होता है। तो हमारे पास फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का, एन्युटी इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई पावर n होल डिवाइडेड बाय आई। मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, आज लोन लेना है तो आज प्रेजेंट अमाउंट इज 22,000। इस अमाउंट के लिए मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ एन्युटी, तो मैंने ए वैसे का वैसे लिख दिया। 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट वॉज 12%, तो 0.12 पावर 6 डिवाइडेड बाय 0.12। 12% means 12 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.12। मैं कैलकुलेटर में डाल के ये वैल्यूज पुट करती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाता है, इसको हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये आ जाएगा 4.11। अब एन्युटी फाइंड करनी है तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 4.11 ये इक्वल किधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एन्युटी विल बी 22,000 डिवाइड बाय 4.11। इसको हम कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5,000
$351। मतलब अगर कोई बंदा 22,000 का लोन लेता है एट इंटरेस्ट 12% फॉर 6 ईयर्स, तो इन 6 ईयर्स में ये लोन को रीपे करने के लिए बोरोवर को हर साल $5,351 अप्रॉक्सीमेटली पे करने पड़ेंगे। ठीक होती है बात। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यूज़ करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स नीडेड टू अमोर्टाइज द लोन। अब इसी डेटा को हम यूज़ करके अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल भी बना सकते हैं। अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, अब ये अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल क्या होता है? बेसिकली अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल वो टेबल है जो कि शो करता है कि हम जो हर साल इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया था कि जी अगर आपने इतना लोन लिया है, फिर हमने यहाँ पे देखा कि जी इतनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है टू रीपे दिस लोन। तो देखो बेसिकली तो लोन जब लेते हैं उसको हमने ये 22,000 वापस करने हैं, साथ में 12% इंटरेस्ट भी पे करना है। लोन की फिलॉसफी यही है ना। तो हम ये कंफर्म करने के लिए कि जो हम हर साल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, इसमें इस इंस्टॉलमेंट में कितना हमने इंटरेस्ट पे किया है और कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है, इस चीज़ को मालूम करने के लिए हम क्या बनाते हैं? अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते हैं। ये एक टेबल सा होता है विच हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग और इन कैलकुलेटिंग, इन एस्टिमेटिंग कि हमारी हर इंस्टॉलमेंट में से कितना इंटरेस्ट की पेमेंट थी और कितना हमने जो प्रिंसिपल लोन लिया था वो वापस आहिस्ता आहिस्ता पे हो रहा है। ये टेबल हमें हेल्प इसलिए भी करता है कि अगर हम मालूम करना चाहें कि ख़ास पीरियड में हमने कितना इंटरेस्ट पे कर दिया या हमने कितना लोन वापस रीपे कर दिया है, तो ये अमाउंट्स कैलकुलेट करने के लिए ये अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल या अमोर्टाइजेशन टेबल बनाया जाता है। ठीक है, इस टेबल को बनाते किस तरह टेबल है, तो इसमें कुछ रोज एंड कॉलम्स होंगी। पहला रो हमें बताता है ईयर के बारे में, जितने साल का लोन होगा उस हिसाब से इसकी पेमेंट्स की जाएंगी। तो एक हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू होगी दैट विल बी ईयर। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम होगा जिस पे हम लिखेंगे कि हम हर साल कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के बाद एक होगा जो हमें शो करेगा कि जितनी हमने इंस्टॉलमेंट पे की है हर साल उस इंस्टॉलमेंट में से कितना प्रिंसिपल अमाउंट था, सॉरी पहले हम देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट था, और फिर थर्ड कॉलम होगा जो हमें बताएगा कि इस इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल की पेमेंट थी, और फिर हमें एंड पे कैलकुलेट करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कि हमारा अब कितना कर्ज रह गया है। ईयर है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, इस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट की अमाउंट थी, इस इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल हमने वापस पे कर दिया है, और अब हम पे कितना कर्ज रह गया है। ठीक होती है बात। अब इस तरह हमने जो क्वेश्चन पहले देखा था वही लेते हैं, जिसमें हमने कहा कि हम लोन ले रहे थे 22,000 का एट इंटरेस्ट 12% फॉर 6 ईयर्स, और हमने जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कैलकुलेट की वो हमारे पास आई थी इतनी डॉलर हर साल की। ठीक है, जब हमने पहले क्वेश्चन किया। अब ईयर्स में क्या आएगा? ईयर्स स्टार्ट होंगे, आज मैंने लोन लिया तो 0 से स्टार्ट करूंगी, और फिर ये वैल्यू जाएगी, कितने साल का लोन है? 6 ईयर्स का, तो 6 ईयर्स में मैंने ये लोन वापस रीपे करना है। मतलब मैं आज लोन लूंगी तो उसके बाद मुझे 6 इंस्टॉलमेंट्स में ये लोन वापस करना है। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट मेरी कब आएगी? 0 ईयर पर इंस्टॉलमेंट नहीं पे करनी, फर्स्ट ईयर में मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, फिर मैं दोबारा ये इंस्टॉलमेंट पे करूंगी सेकेंड ईयर के एंड पे, फिर थर्ड ईयर के एंड पे, फिर फोर्थ ईयर के एंड पे, फिर फिफ्थ ईयर के एंड पे, और फिफ्थ सिक्स्थ ईयर के एंड पे। जब ये सारी इंस्टॉलमेंट्स मैं हर साल पे कर लूंगी तो मेरा 22,000 का लोन एट इंटरेस्ट 12% रीपे हो जाएगा। बात समझ में आती है? अब जब पहला ईयर होगा उसमें हमने कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, कोई इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कितना है?
हमने कितना कर्ज वापस करना है? हमने कर्ज वापस करना है 22,000, जितना लोन लिया था हम पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस लाइबिलिटी है 22,000 की। पहला साल ख़त्म होता है, हम इस कर्ज को पे करने के लिए पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं 5,051। ये हमने पेमेंट करनी है पहली इंस्टॉलमेंट इस लोन को पे करने के लिए। अब ये जो अमाउंट पे की है इसमें हमने फाइंड आउट करना है कितना इंटरेस्ट था। तो जो पहला साल का इंटरेस्ट है वो कितना होगा? 12%। 12% ऑफ व्हाट? 12% ऑफ दिस लोन्ड अमाउंट। ठीक है, मतलब मैंने अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है फॉर फर्स्ट ईयर तो ये मेरे पास होगा 22,000 इंटू 0.12। ये मैं इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर रही हूँ। कैलकुलेटर पे करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है जी $2640 अप्रॉक्सीमेटली। शायद डेसिमल्स वगैरह में कुछ आए, आप राउंड ऑफ कर लो वैल्यूज़ को। तो आउट ऑफ दिस 5,351 मेरे पहले साल का जो मुझ पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो कितना था? $2,640 का। ये मेरा पहले साल का इंटरेस्ट था जो मैंने यहाँ लिख दिया। इंस्टॉलमेंट मैंने पे की है इतनी, इस इंस्टॉलमेंट में से 2,640 वॉज द इंटरेस्ट की पेमेंट। तो बाकी की पेमेंट मैंने क्यों किया है? क्योंकि मैंने कुछ साथ साथ ये कर्ज भी वापस कर दिया है। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितनी पे की है? 5,351 माइनस 2,640। तो ये मेरे पास आ जाता है 5,051 माइनस 2640, ये आ जाता है जी 27 इतने डॉलर्स। मतलब ये जो पहली इंस्टॉलमेंट थी इसमें 2,640 इंटरेस्ट की पेमेंट थी और बाकी $2,711 जो था वो इस प्रिंसिपल की अमाउंट थी। ठीक है, अब ये फर्स्ट ईयर ख़त्म होगा तो हम पे कितना कर्ज रह गया? अब हम पे कितना कर्ज रह गया है? हमने लोन लिया था इतना, इसमें से हम इतना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर चुके हैं, तो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया? ये हो जाएगा 22,000 माइनस दिस अमाउंट। तो ये हमारे पास आ जाता है जी 19,289। अब ये मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। एक और साल गुजरता है, साल ख़त्म होता है, मैं फिर एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट पे करती हूँ। अब इस इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी? इसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी? अब जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी 0.12 के साथ, ताकि मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट पता चल जाए। कैलकुलेटर पे डालते हैं तो ये आ जाता है जी आउट ऑफ दिस 5,351 $2,315 वॉज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे पता चला? आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू इंटरेस्ट रेट। अब प्रिंसिपल फाइंड करना है। हमारी इंस्टॉलमेंट थी इतनी, इसमें से इतना इंटरेस्ट था, तो बाकी जितना रिमेनिंग अमाउंट था वो हमारा क्या था? प्रिंसिपल की पेमेंट थी। तो ये आ जाता है। अब मैंने इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से ये और कर्ज पे कर दिया, ये लोन वापस कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये अमाउंट आ जाती है जी 16,253। बात समझ में आती है? अब तीसरा साल ख़त्म होगा, फिर हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 5,351 की इंस्टॉलमेंट पे की। इसमें से कितना इंटरेस्ट है अब वो मालूम करने के लिए अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये रह गया। अब मेरे पे इतना कर्ज है, तो जो इंटरेस्ट पे करना है वो मुझे इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे करना है ना, अपने कर्ज पे करना है। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी फिर इंटू 0.12, तो ये मेरे पास आ जाता है 1951। इससे आता है 1951। ठीक है, ये इंटरेस्ट की अमाउंट है। 5,351 माइनस 1951 हमारे पास आ जाता है जी 3,400। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। इस 5,351 में से 1,951 इंटरेस्ट की अमाउंट थी और 3,400 प्रिंसिपल की पेमेंट थी। तो अब मेरा कर्ज कितना रह गया है? 1 इतना पहले रह गया था, इसमें से माइनस 3,400। तो अब मेरे पे कर्ज रह गया है जी 12,853। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? इस तरह से हम इस टेबल को कंटिन्यू करते रहेंगे। फोर्थ पेमेंट होगी, फिर दोबारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट करेंगे? जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इंटू 0.12।
ये हमारे पास आ जाता है जी अब 1542 इंटरेस्ट की अमाउंट है जो हमने इस इंस्टॉलमेंट में पे की है 1542। बाकी जितना अमाउंट है 5 माइनस 1542 ये आ जाता है जी 4266। सही नहीं, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 3809। ये प्रिंसिपल की अमाउंट है। तो मेरे पे पिछले साल का कर्ज रह गया था इतना, माइनस इस प्रिंसिपल की भी पेमेंट हमने कर दिया, तो ये आ जाता है जी क्लियर होती है बात। फिर 5th ईयर की इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की है, इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। इस तरह जो लास्ट ईयर की कैलकुलेशन होगी, जब प्रिंसिपल की पेमेंट हो जाएगी, याद रखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 हो जाएगा। अगर तो हमने कुछ वैल्यूज़ डेसिमल्स में राउंड ऑफ की होंगी तो शायद यहाँ पे कुछ डेसिमल्स में वैल्यू आ जाए, टेंस की वैल्यू कुछ आ जाए, तो मसला नहीं है। मेक दिस 0 बाय योर सेल्फ, ठीक है। जब लोन सारा पे कर दिया तो हम पे कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आती है? यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, यहाँ पे प्रिंसिपल की कैलकुलेशन, आखिर में आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए कि आपने इस जो 6 साल का लोन था इसमें टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी पे की है, तो आप क्या करोगे, इस इंटरेस्ट के कॉलम का सम फाइंड कर लोगे। ये आपको बता देगा कि इन 6 ईयर्स के लोन पे आपने कितना टोटल इंटरेस्ट अमाउंट पे किया है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि जी आपने इस तरह से लोन लिया था, बताएं कि एट द एंड ऑफ 3rd ईयर आपने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इन 3 सालों के इंटरेस्ट के अमाउंट को ऐड करके आंसर में लिख देंगे, ठीक है। अगर कहा जाए कि क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है सेम कि आपने 22,000 लोन लिया एट I-12% फॉर 6 ईयर्स, आपने इंस्टॉलमेंट्स की एन्युटी कैलकुलेट कर ली, और फिर आपसे सवाल ये भी पूछता है, क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए कि जी बताएं 3rd ईयर के एंड तक बिजनेस ने या किसी बंदे ने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा, तो 3rd ईयर के एंड पे आके हम इस टेबल को बना के ये इंटरेस्ट के कॉलम का सम फाइंड कर लेंगे, सिर्फ 3 ईयर्स का, जितना इसका आंसर आता है सम करके टोटल करके, दैट विल बी द इंटरेस्ट पेड टिल द एंड ऑफ 3rd ईयर। यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लें।